जय श्री राम एवरीवन। दोस्तों, आज हम जानेंगे 2022 धनु, मकर, कुंभ और मीन के लिए कैसा जाने वाला है। तो और विलंब नहीं करते हैं, आरंभ करते हैं आज की यात्रा। आरंभ करते हैं धनु से। धनु के लिए वर्ष खास जाने वाला है, उन्नति कारक है। कुछ इनिशियल अवधि को छोड़ दिया जाए तो इस पूरे साल उनकी जो मेहनत जो उन्होंने 2021 में की थी उसका फल मिलता दिख रहा है 2022 में। होने क्या वाला है, साल के शुरुआत में बृहस्पति तीसरे भाव में गोचर करेंगे धनु लगन के लिए और वहां पर अस्त भी हो जाएंगे। इस अवधि में अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें। इनिशियल 3 मंथ, वैसे भी कोविड टाइम चल रहा है, ओमिक्रॉन का प्रकोप आ रहा है, तो ध्यान रखिएगा कि इस अवधि में ऐसा कुछ परेशानी आपको ना आए। आरंभ के 3 महीने प्रयास को, एफर्ट को और लोगों से संबंध बनाने को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि लोगों से आप कनेक्ट कर पाएंगे। इसके बाद अप्रैल के अंत में सुख भाव में सुखेश के साथ शुक्र की युति होने वाली है, जो कि घर में खुशी के माहौल को दर्शा रहा है कि वो अवधि आपके घर के लिए बेहद शुभ होने वाली है। इसके बाद भूमि सुख के लिए ये साल अच्छा है, लेकिन शनि की दृष्टि पूरे साल चौथे भाव पे बनी रहेगी, जो ये इंडिकेट करती है कि प्रॉपर्टी के लिए ये साल अच्छा है। पर घर में वो जो लेटर हाफ है उसमें खुशी का माहौल नहीं रहेगा। जैसे मैंने जो मंथ बताए वहां पे तो अच्छा है, उसके बाद स्थिति थोड़े समय के लिए घर में प्रॉपर्टी के लिए अच्छा, लेकिन घर के माहौल के लिए अच्छी नहीं दिखती है। अगर ये वर्ष आर्थिक रूप से देखें कि फाइनेंशियली आपके साथ कैसे होने वाला है, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो इस साल एक से ज्यादा आय के स्रोत बनाने में आप लगने वाले हैं। पहले जो कोई भी काम चल रहा था उसके साथ कुछ और एड ऑन करने की आप सोचेंगे, कुंडली ये दशा। मार्च अप्रैल में नई योजनाओं के लिए प्रपोजल आएंगे, लोग आपको अप्रोच कर सकते हैं, नई जॉब की अपॉर्चुनिटी के लिए लोग अप्रोच कर सकते हैं। तो उसके लिए ओपन रहिएगा, सुनिएगा जरूर, वो अवधि में आपको नए रास्ते दिखेंगे। इसके बाद ये साल लगभग पूरे साल अप्रैल के बाद से आपका लग्नाधिपति मोक्ष भाव में गोचर करेगा, जो इंडिकेट करता है कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए ये साल बहुत अच्छा है। धर्म कर्म में रुचि भी बढ़ती दिख रही है इस साल आपकी, तो यहाँ अध्यात्म के लिए भी अच्छा रहेगा, एक से ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम के लिए भी अच्छा रहेगा। इनिशियली सेहत का ध्यान देना है, और हाँ, पेट संबंधित विकार को हल्के में नहीं लीजिएगा। अगर पाचन शक्ति को लेके कोई परेशानी चल रही है या स्टमक में कोई भी किसी भी प्रकार का विकार है, तो अगर इस साल कोई परेशानी उपजती है, आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम डेवलप हो रही है, तो उसको लाइटली नहीं लीजिएगा, क्योंकि आपके राहु मार्च से लेके साल के एंड तक इसी भाव में गोचर करने वाला है। साल के अंत में वाहन थोड़ा ध्यान से चलाइएगा। ये भी एक बेहद इंपॉर्टेंट चीज है कि जब साल खत्म हो रहा होगा लगभग दिसंबर के आसपास, आपने वाहन ध्यान से चलाना है। तो ये था धनु राशि का फल इस साल। जैसे मैंने कहा, ये राशि काफी अच्छी जाने वाली है, इनके लिए साल अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं शनि की पहली राशि मकर राशि की। देखिए, मकर राशि के लिए नो डाउट ये साल उन्नति का तो है, लेकिन वो उन्नति स्टेबल नहीं है, स्थायित्व नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप बिजनेस में हैं, बिजनेसमैन तो इस बारे में जानते ही हैं कि ग्रोथ होती है, फिर कोई झटका लग जाता है, फिर आगे बढ़ते हैं। ये अप एंड डाउन तो उनकी लाइफ का इंटीग्रल पार्ट है, अभिन्न अंग है उनके कार्य क्षेत्र का। ये साल उन्नति दे रहा है, लेकिन वो जो स्टेबिलिटी होनी चाहिए कि लगातार इनकम आए जा रही है, उसके लिए साल कुछ खास नहीं है। घर से दूर नए अवसर मिलने के योग है। आपको घर के बाहर अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलेगी जाने के लिए, क्योंकि लग्नाधिपति लगन में ही और राहु केतु केंद्र में गोचर करेंगे, जो ये इंडिकेट करता है कि मूवेबिलिटी रहेगी, एक जगह फिक्स होके काम करने में परेशानी आएगी। इसके बाद जनवरी के अंत और फरवरी के आरंभ में आपका लग्नाधिपति अस्त होने जा रहा है, वो भी लगन में ही। किससे? अष्टम के स्वामी से। ये इंडिकेट करता है कि इस अवधि में कोई बड़ा रिस्क ना ले, कोई बड़ा रिस्क जनवरी के एंड और फरवरी में ना लें, क्योंकि इस अवधि में आपके द्वारा लिए गए निर्णय उल्टे पड़ सकते हैं।
हानि उठानी पड़ सकती है। कार्य को लंबित कर दें, थोड़े समय के लिए आगे बढ़ा दें तो अच्छा रहेगा। जब मैं जनवरी फरवरी की ये बात कर रहा हूं तो मार्च आने के बाद एक खास, बेहद खास योग आपकी कुंडली में बनने वाला है। आपके लग्न में लग्नेश के साथ आपके कर्म भाव का स्वामी और लाभ का स्वामी दोनों आ जाएंगे। ये युति बेहद खास होने वाली है। इस अवधि में जरूर आप कोई नए कार्य के बारे में सोचिए, और ये महीना सुख और उन्नति के लिए विशेष लाभकारी रहेगा। मार्च का महीना लगभग अक्टूबर नवंबर में अगेन आपके दशम भाव पे कार्य क्षेत्र के ऊपर ग्रहण का योग बनेगा। तो उस अवधि में अगर आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जो विदेश से जुड़ा हुआ है तब तो परेशानी कम है। लेकिन अगर आपका कार्य कन्वेंशनल वर्क है जो सालों से चलता आ रहा है, तो उसमें कोई विदेश से लिंक नहीं है, तो उस काम में दिक्कत आ सकती है कुछ समय के लिए। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। विवाह के योग बन रहे हैं इस वर्ष, क्योंकि लगन में शनि का गोचर रहेगा, तीसरे भाव में बृहस्पति का गोचर रहेगा, दोनों चौथे सप्तम भाव को देखेंगे, जो इंडिकेट करता है कि वैवाहिक जीवन आरंभ करने के लिए ये अवधि अच्छी है। जिनका विवाह 2021 में हुआ था उनको एक सलाह जरूर रहेगी कि इस अवधि में अगर थोड़ा तनाव डेवलप भी होता है लाइफ पार्टनर से तो इग्नोर करें, टाइम को आगे बढ़े। लग्नेश का लगन में गोचर इस साल रहने वाला है, साल के आरंभ में भी और अंत में आपकी सेहत के लिए और नाम कमाने के लिए बहुत शुभ रहेगा। जब भी लग्नेश लगन में होता है तो इस तरह का प्रभाव देखने को मिलता है। जून से अक्टूबर के बीच आपका लग्नेश वक्री हो जाएगा, जो इंडिकेट करता है कि ना हार मानने का जज्बा, कि डिफीट मिल गई लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, दोबारा ट्राई करेंगे, क्यों हो गया, सही करेंगे इसको, अगर कोई काम गलत हुआ है तो। ये जज्बा आपको 2023 की अच्छी आपका नींव रखेगा, आपके लिए काफी बेहतर रहेगा। इस अवधि में की गई मेहनत ध्यान रखिएगा। इस अवधि में अगर कोई रिजल्ट या किसी तरह का फल आपको ना भी मिले ना तो मायूस मत होइएगा, लगातार प्रयास कीजिएगा। ये साल एंड में आपको कुछ ना कुछ देखकर जाएगा। माता पिता की सेहत का विशेष ध्यान रखने का साल है, क्योंकि चौथे भाव में राहु का गोचर रहेगा और पिता भाव से नवम में सप्तम में मार्केश बृहस्पति का गोचर रहने वाला है। तो इसलिए माता पिता दोनों की सेहत को लेकर ध्यान रखिएगा। इनकेस अगर थोड़ी मोड़ी परेशानी है भी तो चिकित्सक के पास समय पर ले जाइएगा। इस वर्ष यदि आपने अपने कर्मों को सही रखा, सही क्यों रखा, क्योंकि लगने जब लगन में होता है तो आत्मविश्वास ज्यादा होता है और कई बार ये आत्मविश्वास हमसे गलत कर्म करवाता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस साल अगर आप टिके रहे, अपने कर्मों पर लगातार रहे और कर्म सही रखे, किसी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और अपने फायदे की सोची, तो आपके लिए आने वाला वक्त बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। इसको ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं शनि की दूसरी राशि यानी कुंभ राशि की। इस पूरे साल लगभग धन भाव में धनेश का गोचर, लग्नेश का स्वराशि का होकर गोचर, ये साल आपके लिए बहुत खास और बहुत अच्छा है। इसमें बहुत उन्नति के योग हैं आपके लिए। ये साल मैं कह सकता हूँ उन चुनिंदा सालों में रह सकता है जो आप बाद में याद करें कि हाँ यार ये साल बहुत अच्छा गुजरा था। इस वर्ष आपने जिस बात का ध्यान रखना है वो ये है कि अगर आप आलस्य को त्याग सके तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जब साल अच्छा होता है, अपना टाइम अच्छा होता है, तो जितनी ज्यादा मेहनत की जाए उतना बेहतर है, क्योंकि बिना कर्म के तो फल मिलने से रहा। तो इस साल कर्म जरूर लगातार करते रहे। जितना आप मार्केट में प्रतिद्वंदियों को जितना आप मार्केट में प्रतिद्वंदियों को टक्कर देंगे, जितना वहां कोशिश करेंगे अपना पैर जमाने की, उतना फायदा है। तो ध्यान रखिएगा, इस साल रिस्क लेने का टाइम है, एफर्ट करने का टाइम। साल के आरंभ में जीवन साथी की वजह से परेशान हो सकते हैं, क्योंकि आपकी कुंडली में लग्नाधिपति द्वादश में जीवन साथी के स्वामी द्वारा अस्त होने जा रहा है। तो उस अवधि में थोड़ा ध्यान रखिएगा कि तनाव ना डेवलप हो। इस वर्ष संतान संबंधित शुभ समाचार मिल सकते हैं। तो अगर संतान प्राप्ति के बारे में आप सोच रहे थे तो इस साल का सदुपयोग आप कर सकते हैं। आपका कोई भी ऐसा काम हो जिसमें वाणी का प्रयोग होता हो, आप अध्यापक हो, आप वकील हो, या ऐसा और कंसल्टेंट हो, लोगों को सलाह देते हो, सलाहकार हो, तो ये साल आपके लिए अगेन बहुत खास होने वाला है, क्योंकि लगभग पूरे साल आपकी वाणी स्थान पे वाणी स्थान का स्वामी गोचर करने वाला है।
जो इस अवधि को अच्छा दिखाता है। हाँ, जून जुलाई के आसपास हो सकता है वाणी में थोड़ी गर्मी आ जाए, जिस वजह से किसी से तनाव डेवलप हो जाए, पर ओवरऑल ये अच्छा टाइम है। मतलब ये कहा जा सकता है कि अगर इस तरह के कार्य क्षेत्र में आप हैं तो ये साल आपका खास रहने वाला है। अक्टूबर नवंबर में धर्म कर्म के कार्यों से मन उबेगा। उसका कारण ये है कि आपके भाग्य स्थान, आपके धर्म भाव में शुक्र केतु सूर्य, मतलब एक नेगेटिव कंजंक्शन होने वाली है, तो जिसकी वजह से आर्थिक धार्मिक जो आचरण है वो आप उससे हिल सकते हैं, ये नजर आता है। यदि आप विदेश से संबंधित किसी कार्य में लिप्त हैं तो आपका लग्नेश, क्योंकि लगभग पूरे साल 12वें घर में गोचर करेगा, तो ये फायदा देके जाने वाला है। कानूनी कार्यों में धीमी रफ्तार और असावधानी आपको परेशानी दे सकती है। पेपर वर्क का विशेष ध्यान रखें प्रभु। अगर आप ऐसे किसी कार्य में हैं जहां पे रिटर्न वर्क नहीं होता है, कागजी कार्रवाई नहीं होती है, तो करना चालू कर दें, आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरा, जैसे मैंने कहा, लीगल मैटर में लेजीनेस आपको परेशानी दे सकती है, उससे बचकर रहें। ये दो कामों को छोड़ दिया जाए तो ये साल आपके लिए लाभकारी रहने वाला है। अब मीन की बात करते हैं, क्योंकि मीन के लिए भी ये साल खास है, तो जानते हैं क्या है उसमें। देखिए, इस पूरे साल लगभग मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि जो मैं गोचर के बारे में बात कर रही हूँ मोस्टली अप्रैल के बाद चालू हो रहा है, तो हम इसको इसीलिए काउंट कर रहे हैं कि शुरुआत के 2-3 महीने तो हमें सेटल डाउन होने में लग जाएंगे। अप्रैल के बाद चीजें काफी अच्छी हो रही। अप्रैल में लग्नाधिपति लगन में, लाभ अधिपति लाभ भाव में, या यूं कहूं कि उपचय भाव में क्रूर ग्रह और लगन में एक शुभ ग्रह, वो भी लग्नेश, आ रहे हैं, जो आपके लिए अच्छा समय और कॉन्फिडेंस बूस्टअप के लिए बड़ा अच्छा समय रहेगा। 2021 की परेशानियों को दूर करने वाला साल रहेगा 2022 मीन लगन के लिए। पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाने के लिए और कार्य क्षेत्र पर भी जरूरत के वक्त पे उस प्रोजेक्ट को पूरा करने में सहयोग करने के कारण आपको एप्रिसिएशन मिलेगा, आपको उसका लाभ मिलेगा। सामने वाला व्यक्ति आपको उसके बारे में, मतलब आपके बारे में राय अच्छी रखेगा और उसके फायदा आपको मिलता नजर आ रहा है। जो भी दीर्घकालीन योजनाएं होती है, लॉन्ग टर्म प्लान, कि 4 साल बाद मैं ये करूंगा, 5वें साल ये कर रहा हूँ, इस साल उनकी नींव रख सकते हैं, आरंभ कर सकते हैं वो यात्रा, क्योंकि ये साल आपके लिए अच्छा है। अच्छे समय पे आरंभ की गई यात्रा का अंत भी अच्छा होता है, मुहूर्त का कॉन्सेप्ट है, तो इसलिए इस साल का उपयोग कीजिए। कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग, कोई एफडी, कुछ इस तरह का जो आप लंबी समय के लिए सोच रहे थे तो कर सकते हैं। इस साल आप वादों पर खरे उतरेंगे और लोगों का भरोसा जीतेंगे, ये भी विशेष रहने वाला है। अब परेशानी क्या है, अति उत्साह में आके आप कोई बड़ा रिस्क ना ले। मेरा कहने का मतलब है कैलकुलेटिव रिस्क ले, वो धीरे धीरे करके चले तो बेहतर रहेगा। जल्दबाजी में ज्यादा बड़ा चंक लेने के चक्कर में, ज्यादा बड़ा फायदा उठाने के चक्कर में अभी गड्ढे में ना गिरे। तो सोच समझना तो सभी को चाहिए, आप भी इस समय में इस बारे में विचार कीजिएगा। अपनों से बड़ों का मार्गदर्शन मिलेगा। अपनी श्रवण शक्ति और संयम का भरपूर उपयोग करें। देखिए, एक तो मीन लगन वाले वैसे ही ज्ञानी होते हैं, ऊपर से लगन में गुरु आ जाए तो ज्ञान और बढ़ जाता है। तो कई बार क्या होता है कि हम सामने वाले की राय को अनसुना कर देते हैं। सामने वाला हमें सही राय भी दे रहा हो कि आप अपने कार्य क्षेत्र में ये करें, इससे फायदा होगा, हम हमें पता है, हमें आता है, तो हम क्यों सुने। ये एटीट्यूड डेवलप होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस साल अपनी श्रवण शक्ति को और संयम को इस्तेमाल करें, ध्यान से सुने। पता नहीं कब कौन क्या राय दे दे जो आपके लिए फायदेमंद हो, क्योंकि समय आपके लिए अच्छा है, ध्यान रखिएगा। अप्रैल से जून के मध्य उधार दिया पैसा अगर आपने दिया हुआ है लोगों को और आप सोच चुके हैं कि वहां से कुछ नहीं आना, तो भाई आप वहां मांगना आरंभ करें, वहां से पैसा वापस आ सकता है, ध्यान रखिएगा। वर्ष के अंत में ससुराल पक्ष में तनाव डेवलप होता दिख रहा है और वहां पर आप का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा उस तनाव को कम करने में। मैं दोबारा कहूंगा, वर्ष के अंत में ससुराल पक्ष में तनाव के संकेत हैं,
उस अवधि में आप सहायक के रूप में उभरेंगे कि आइए मैं बताता हूँ काम कैसे करना है, इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। तो ये अगर आप महिला हैं तब तो ये और अच्छी बात है, उसकी संभावनाएं और बढ़ जाती है। शायद यही कारण है जो मैंने कहा कि वादों पे खरे उतरना और अपनों का दिल जीतना, ये उसके लिए अच्छा रहेगा इस तरह की परेशानियां हैं तो। वाहन के संबंध में सावधानी बरतें आप भी, क्योंकि कुंडली में से योग है कि इस साल वाहन ध्यान से चलाने की जरूरत पड़ेगी। जून जुलाई में अचानक उम्मीद की किरण नजर आएगी, कुछ नया कुछ अलग आपको देखने को मिलेगा, जो आपने सोचा ना हो। कोई प्रपोजल, कोई इस तरह का व्यक्ति आपसे टकराएगा जो आपने उम्मीद ना की हो, और वहां से लाभ हो सकता है। वर्ष के मध्य भाग में कंफ्यूजन में रहोगे, ये संशय रहेगा क्या सही है क्या गलत है। वही होता है ना, दो रास्ते, आप अच्छे टाइम पे चल रहे हैं, आपका सब कुछ अच्छा जा रहा है, और आगे आपको अपॉर्चुनिटी मिले कि ए ऑप्ट करें अभी, तो वो ए और बी आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, और वहीं पर बड़ों का मार्गदर्शन काम आएगा, इसका ध्यान रखिएगा। और अक्टूबर आते आते तो आपको पता होगा कि आगे कैसे बढ़ना है, ये चीज ये साल इस चीज को इंडिकेट कर रहा है। तो ओवरऑल ये चार्ट अच्छा है, परमात्मा की कृपा से उम्मीद बहुत है कि 2022 आप सभी के लिए अच्छा जाए। अब क्योंकि हमने 12 राशियां यहाँ पर अपलोड कर ही दी हैं, तो जो बिग एफएम के साथ हमारा शो हुआ था वो आपको मेरे दूसरे चैनल पर देखने को मिल जाएगा एक दो दिन में। तो वहां से भी आप इन सब के बारे में जानकारी ले सकते हैं। जो इस चैनल पर नए हैं, यदि आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आपके लाइक हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम बेहतर कार्य करें। अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं जल्दी किसी और विषय के साथ। जय श्री राम।